गाइस क्वेश्चन नंबर 1.26 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व इन फिगर 1.35 कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड्स। आपको कुछ डायग्राम्स गिवन है और उसके बेसिस पर आपको ये बताना है कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल है और कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल नहीं है। तो सर जी आपको कुछ एक आर्बिट्रली रैंडम सा एक डायग्राम ऐसा गिवन है और उसमें पॉजिटिव चार्ज ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंटेड किया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कुछ इस तरीके से कहीं कहीं पे रिप्रेजेंटेड है। मतलब आपको ये कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलरली गिवन नहीं है। और हम जानते हैं सर कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये फिगर जो है हमारा ये सही नहीं है। लेकिन आप मुझसे ये पूछ सकते हो सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर क्यों नहीं होता। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के कॉन्सेप्ट से कि ये जो सरफेसेस होती हैं कंडक्टिंग सरफेसेस ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन होता है सर? तो दिस वन। आप एक पॉइंट ए ले लो यहाँ पर और एक पॉइंट बी ले लो यहाँ पर। तो जब एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से उठा करके यहाँ लाओगे तो वर्क डन जो होगा Q V B, जैसे आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो तो V फाइनल माइनस V इनिशियल दोनों ही सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा कंप्लीट जीरो, यानी कि वर्क डन जीरो होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगी तब। लेकिन डियर अगर क्या होगा कि आपका अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ना हो तो इस तरीके से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड आपका होगा तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ब्रेक होगा ई हॉरिजॉन्टल और एक आपका ई परपेंडिकुलर। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा जब चार्ज पार्टिकल को इसके अगेंस्ट लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फोर्स लगाएगा। समझ में आ रही बात? तो आपको एक वर्क करना पड़ेगा। लेकिन होता यूं है रियलिटी में कि वर्क डन in bringing the charge from A to B, I mean on the equipotential surface, is always zero. That's why we must consider electric field is always perpendicular to the conducting surface. From that concept we can say that option A is wrong because electric field lines, some of the electric field lines are represented like this, not perpendicular. Okay, then coming to the picture number B, figure number B, सर क्या कह रहा है कि देखिए हम ये जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो इमर्ज होती हैं और नेगेटिव फील्ड्स में टर्मिनेट होती हैं, ऐसा हम जानते हैं। जब दो चार्जेस आपस में ऐसे प्लेस रहते हैं तो पॉजिटिव से लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है। कुछ लाइंस इस तरीके से रहती है काइंड ऑफ सिचुएशंस। यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा इसलिए दिखाया है कि इस रीजन में जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक, लेकिन डियर आप यहाँ से देखें तो इस फिगर में आपको नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइंस इमर्ज होकर के पॉजिटिव में टर्मिनेट हो रही हैं। जस्ट ऊपर से नीचे वाले नेगेटिव चार्ज में आप देखें तो उस बेसिस पर आपका बी ऑप्शन भी जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, सी पार्ट क्या कह रहा है? जैसे देखिए दो पॉजिटिव चार्जेस जब लेते हैं, है ना, दो पॉजिटिव लाइक चार्जेस हम जब रखते हैं पास में तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है और इनकी जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। समझ में आ रही है? वो कुछ इस तरीके से। ठीक, इस रीजन में मैंने देखिए आपको बहुत ही फील्ड लाइंस बहुत कम दिखाई है, सिर्फ 4 दिखाई है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इन दोनों रीजन्स में कम होती है।
तो इसके बेसिस पे हम जानते हैं ऐसा कि दोनों जब दो लाइट चार्जेस की जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं तो उस कंडीशन में बेंडिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस तरीके से ड्रॉ होती है। तो ये फिगर जो है एग्जैक्टली सी से मैच कर रही है, तो ये जो है आपका फिगर सी जो है करेक्ट है। ठीक है सर। अब उसके बाद जो आता है फिगर नंबर डी पे, है ना, फिगर नंबर डी पे। फिगर नंबर डी से क्या है कि यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट हैव अ स्पेशल डायरेक्शन, है ना। तो जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो दो टेंजेंट पॉसिबल होता है। हम जानते हैं कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर दो डायरेक्शन पॉसिबल होंगे जब आप इसकी डी को देखेंगे, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक, तो इसीलिए जो है आपका ऑप्शन डी सही नहीं है। ठीक, उसके बाद आता है ऑप्शन ई। ई में क्या है डियर, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स अ क्लोज लूप, देयरफॉर ई इज रॉन्ग। ठीक, तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, सी इज करेक्ट।